क्या आप कल्पना कर सकते हैं, एक ऐसी स्त्री जिसे बचपन से ही समाज ने ठुकरा दिया, जो जंगलों में भटकती रही, जिसके पास न धन था न कोई पहचान, लेकिन उसी स्त्री की भक्ति इतनी प्रबल थी कि स्वयं भगवान को उसके द्वार आना पड़ा। यह कहानी है शबरी की, एक ऐसी भक्त जिसका जीवन जन्म से लेकर मृत्यु तक सिर्फ एक ही उद्देश्य में समर्पित रहा, प्रभु को पाना। कहा जाता है कि शबरी का जन्म एक भील वनवासी समुदाय में हुआ था। बचपन से ही उसने समाज की कठोरता देखी। एक कथा के अनुसार जब उसके विवाह का समय आया तो उसने देखा कि विवाह में सैकड़ों जानवरों की बलि दी जाएगी। यह देखकर उसका हृदय कांप उठा। वह उस हिंसा को सह नहीं पाई और उसी रात सब कुछ छोड़कर जंगल की ओर भाग गई। यही वह क्षण था जब उसके भीतर करुणा और भक्ति का बीज अंकुरित हुआ। भटकते भटकते वह अपने गुरु मतंग ऋषि के आश्रम पहुंची। शुरुआत में शिष्यों ने उसे अपनाने से मना कर दिया क्योंकि वह एक वनवासी थी, लेकिन मतंग ऋषि ने उसके हृदय की पवित्रता को पहचान लिया। उन्होंने उसे अपने आश्रम में स्थान दिया। शबरी ने सेवा को ही अपना धर्म बना लिया। वह रोज आश्रम साफ करती, पानी लाती, लकड़ियां इकट्ठा करती और पूरी श्रद्धा से गुरु की सेवा करती। समय बीता और एक दिन मतंग ऋषि ने उसे आशीर्वाद दिया, शबरी, एक दिन स्वयं श्री राम तुम्हारे इस आश्रम में आएंगे। यही वचन शबरी के जीवन का आधार बन गया। गुरु के शरीर त्यागने के बाद भी शबरी ने आश्रम नहीं छोड़ा। वह हर दिन उसी विश्वास के साथ जीती रही कि राम आएंगे। दिन बीतते गए, महीने बीत गए, साल गुजर गए। उसकी उम्र ढलती गई, शरीर कमजोर होता गया, बाल सफेद हो गए, लेकिन उसका विश्वास कभी नहीं टूटा। हर सुबह वह कांपते हाथों से रास्ता साफ करती, फूल बिछाती और दूर तक नजरें टिकाए रहती। क्या आज मेरे राम आएंगे? लोग उसे पागल समझते, लेकिन उसके लिए यह पागलपन नहीं बल्कि सच्ची भक्ति थी। और फिर वह दिन आया जिसने इतिहास बदल दिया। जंगल की खामोशी में अचानक पत्तों की सरसराहट हुई। शबरी ने नजर उठाई और सामने स्वयं श्री राम और लक्ष्मण खड़े थे। वह क्षण ऐसा था जैसे उसकी सारी तपस्या, उसका हर आंसू, उसकी हर प्रार्थना साकार हो गई हो। वह कांपते हुए उनके चरणों में गिर पड़ी। उसकी आंखों से आंसू नहीं बल्कि पूरी जिंदगी बह रही थी। शबरी के पास देने के लिए कुछ नहीं था, न सोना, न वस्त्र, न कोई भव्य प्रसाद, केवल जंगल के छोटे छोटे बेर। लेकिन उन बेरों में उसने अपना पूरा प्रेम डाल दिया। वह हर बेर को पहले खुद चखती, यह देखने के लिए कि कहीं वह कड़वा तो नहीं, क्योंकि वह अपने राम को सिर्फ सबसे मीठा ही देना चाहती थी। समाज के नियमों के अनुसार यह झूठा था, लेकिन राम ने बिना किसी संकोच के उन बेरों को स्वीकार किया। उन्होंने एक एक बेर को ऐसे खाया जैसे वह अमृत हो। उस समय राम ने लक्ष्मण से कहा, इन बेरों में जो मिठास है वह संसार के किसी फल में नहीं, क्योंकि यह प्रेम और समर्पण से भरे हैं। शबरी और राम का यह मिलन सिर्फ एक घटना नहीं था, यह भक्ति और भगवान के बीच का सबसे पवित्र संगम था। राम ने शबरी को नवधा भक्ति के 9 रूप का उपदेश भी दिया, जिससे यह सिद्ध हुआ कि सच्ची भक्ति कैसी होती है और कैसे भगवान को पाया जा सकता है। जब राम वहां से जाने लगे तो शबरी के लिए वह क्षण सबसे कठिन था, लेकिन अब उसके जीवन का उद्देश्य पूरा हो चुका था। कहा जाता है कि राम के प्रस्थान के बाद शबरी ने ध्यान में बैठकर अपने प्राण त्याग दिए और मोक्ष को प्राप्त हुई। उसका जीवन, जो कभी तिरस्कार और अकेलेपन से भरा था, अंत में परम शांति और भगवान के सानिध्य में समाप्त हुआ। शबरी की कहानी हमें भीतर तक झकझोर देती है। यह हमें सिखाती है कि भगवान को पाने के लिए न ऊंची जाति चाहिए, न धन, न बड़ा ज्ञान। अगर कुछ चाहिए तो वह है एक सच्चा, निष्कलंक और समर्पित हृदय। शबरी का जीवन एक प्रमाण है कि जब भक्ति सच्ची होती है तो भगवान को भी अपने भक्त के पास आना पड़ता है। अगर आपके दिल को यह कहानी छू गई हो तो दिल से एक बार जरूर लिखिए, जय श्री राम।